हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, पेपर 1 यूजीसी नेट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस के कुछ मॉडल्स हैं जिन मॉडल्स पे हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी क्वेश्चंस को मैंने एक कंटेंट रूप में, मतलब जो कि मेजर पार्ट है कम्युनिकेशंस का, उसको एक तरीके से पूरा अच्छे से ब्रीफ करके हाइलाइट्स बनाए हैं। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं बट वो नहीं पता चल पाते हमें, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर दिए हैं। फ्रेंड्स, फेसबुक अकाउंट का मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ फॉलो करें। और नीचे मैंने इसमें कमेंट बॉक्स में आपको अपने, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के किसी अदर टॉपिक पे एमसीक्यूज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। कम्युनिकेशंस के कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं जिन्हें लीनियर मॉडल बोला जाता है। वन वे का मतलब होता है जिसमें फीडबैक नहीं मिलता है, सिर्फ हमने मैसेज इधर से ड्रॉ कर दिया एंड दैट्स इट। एक टू वे होते हैं जिसमें हमें फीडबैक प्रोवाइड होता है, बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें अच्छा माना जाता है। सेनन बीवर का मॉडल्स भी है, मर्फी का है, बर्लो का है, थिलन बेबी का है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ मैंने नीचे एक कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स डाली हैं, जैसे ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल। जैसे अभी मैंने ऊपर बोला कि वन वे जो होता है वो लीनियर मॉडल होता है, तो उनको ट्रांसमिशन मॉडल भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चंस में आता है कि थिंकिंग बेस्ड जो मॉडल होते हैं कम्युनिकेशन में वो कौन से वाले होते हैं, तो लीनियर होते हैं वो। और अगर सपोज़ ऑप्शन में लीनियर के प्लेस पे ट्रांसमिशन दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वन वे के प्लेस पे ट्रांसमिशन दिया हुआ है तो आपको नहीं पता होगी, इसलिए ट्रांसमिशन, वन वे, लीनियर तीनों का एक ही मीनिंग है जो थिंकिंग बेस्ड मॉडल्स कम्युनिकेशन में है। सेकेंड होते हैं इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक भी रहता है, बट ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि इसमें ये दोनों अपने अपने थॉट्स को डिकोडिंग करके इंटरप्रिटेट कर देते हैं। सो लास्ट वन आता है ट्रांजेक्शनल मॉडल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मॉडल माना जाता है। मीन्स इसको हम एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन प्रॉपर वाला जो चैनल होता है, मतलब इंटरेक्ट करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आती है फैमिलराइजेशन या सोशलाइजेशन, मीन्स कि हमें अपनी कम्युनिटी के बेस पे भी कम्युनिकेट करना चाहिए। मीन्स कम्युनिटी की फीलिंग्स, बिहेवियर, उनके हर चीज़ को फील करके करना चाहिए और फीडबैक इसमें प्रॉपर मिलता है। ये इंटरेक्टिव मॉडल जो होता है इसमें प्रॉपर कम्प्लीटली मतलब जो फीडबैक है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बट हाँ फीडबैक प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है नॉइज़ की वजह से। बट जो इंटीग्रेटेड ये होता है ट्रांजेक्शनल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कम्प्लीटली एक प्रॉपर फीडबैक हमें प्रोवाइड होता है। तो अब हम अपने मॉडल से स्टार्ट करते हैं। वन वे, टू वे, सेनन बीवर, मर्फी, बर्लो, थिल एंड बॉबिस। तो फर्स्ट मॉडल जो हमारा फ्रेंड्स स्टार्ट होता है वो होता है शेनन बीवर्स का। ये 1940s में आया था। फ्रेंड्स, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस मॉडल में सेंडर से स्टार्ट नहीं होता, रिसोर्स से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि सेंडर को इन्होंने रिसोर्स बोला है, मतलब रिसोर्स कुछ होना चाहिए, मतलब एक सेंडर होना चाहिए, देन मैसेज ट्रांसमीटर्स, मीन्स हमें उस चीज़ को ट्रांसमिट करना आना चाहिए, कोडिंग करनी आनी चाहिए हमें, नॉइस या चैनल्स के थ्रू होना चाहिए। परसेप्शन, उन्होंने बोला है रिसेप्शन को डिकोडिंग करना, मीन्स जो हमने रिसीव किया उसको डिकोड करना, फिर रिसीवर या डेस्टिनेशंस, मीन्स जहाँ पे हमें मैसेज पहुँचाना था वहाँ पे पहुँचा दिया। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक स्टोरी है। शेनन बीवर एक बहुत ही
अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, ये एक टेलीफोनिक आईटी कंपनी में वर्क करते थे। तो उस कंपनी में इन्होंने कम्युनिकेट को मतलब फर्स्ट टाइम शो करने के लिए इन्होंने सोचा कि कुछ एक इनोवेटिव किया जाए टाइप्स। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी वाइफ को फ़ोन लगाते हैं और अपनी वाइफ से बोलते हैं कि हम लोग बाहर चलेंगे, फ़ोन पे बोलते हैं कि हम लोग बाहर चलेंगे खाना खाने। तो तभी नॉइज़ की वजह से वाइफ़ को समझ में आता है कि खाना खाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब खाना या प्रिपेयर करना है या कुछ। उन्हें मैसेज कंप्लीट नहीं समझ आता और ये जो शरण बीवर होते हैं, ये अपनी सेंटेंस बोल के और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इनको लगता है कि वाइफ़ रेडी हो गई हैं, घर जाने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें समझ नहीं आया कि खुद को रेडी होना था या खाना रेडी करना था। उनको लगता है कि वाइफ़ को लगता है खाना रेडी करना है, जबकि उन्होंने बोला था कि खुद से रेडी हो जाओ, बाहर हम लोग डिनर पे चलेंगे। तो इस मैसेज के थ्रू या इस मॉडल के थ्रू सैनन ने ये कहना चाहा कि फ़ेस टू फ़ेस ये इंटरेक्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुई। मीन्स पूरी प्रॉपर चैनल कम्युनिकेट नहीं हो पाया। नॉइज़ की वजह से मैसेज आधा अधूरा पहुंचा, जिस वजह से मैसेज को इंटरप्रेट करने में या रिसीव करने में, डिकोडिंग करने में मिस्टेक हुई है। तो इसको बहुत बार पूछा भी जाता है कि मिरर फंक्शंस बेस्ड जो रेडियो टेलीफोनिक है वो कौन सा मॉडल है, या जिसमें फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं होता है, नॉन वर्बल। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके मेजर की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख के बता दिए, जो कि हमेशा से क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं। बहुत बार इसको सेंडर ना लिख के रिसोर्स पूछा जाता है, ट्रांसमीटर्स पूछा जाता है, नॉइज़ पूछा जाता है, रिसेप्शन पूछा जाता है। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन डाल के लिखे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आगे के मॉडल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच और प्लीज़ वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफ़िनेटली जीआरएफ ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू।